तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं पहुंच गया हूं दार्जिलिंग, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स भी बोला जाता है। तो ये जो दार्जिलिंग है, ये दार्जिलिंग आने का सबसे बड़ा पर्पस था कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट था कि इज़ इट अलाउड और नॉट, RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो जोन है आपको पता ही होगा, एक गोरखालैंड है जो कि सेमी ऑटोनोमस रीजन है। और यहाँ पर जो है, जब से ये पेंडेमिक आई सेकेंड से, तब से यहाँ के लिए एक अलग रूल बना दिया गया था जिसको टूरिज़्म के लिए ओपन ही नहीं किया गया था। बट ये 21 या 22 अगस्त के आसपास जो है एक गाइडलाइन आई। उस गाइडलाइन के तहत ये बोला गया, ये रहा जो है घंटाघर चौक, ये कुछ ऐसा है। इधर रही है मॉल रोड, और आज मैं जो जा रहा हूँ और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले जा रहा हूँ हैप्पी वैली टी गार्डन देखने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है अगर आप आ रहे हैं तो होटल्स में, आपको सबसे पहले चाहिए होगी या तो आपने दोनों डोज लगवा रखी हो। अगर आप लोगों ने नहीं लगवाई है तो चाहिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट, जो कि शायद 48 घंटे के अंदर ही होनी चाहिए। और इनफैक्ट जब आप सिलीगुड़ी पहुँचेंगे, सिलीगुड़ी से मिलती है बसेस और इस तरीके की गाड़ियाँ, सूमो गोल्ड, और इन दोनों को पकड़ के आप पहुँच जाते हैं ऊपर दार्जिलिंग की तरफ। तो इसका जो है हाँ, तो मैं बता रहा था, तो अब क्या है कि सबसे पहले तो रास्ते में ही चेक करते हैं कि आपके पास जो है वो RT-PCR की रिपोर्ट है कि नहीं है। लकीली नहीं चेक करी गई मेरी, मैंने सिर्फ एक ही डोज़ लगवा रखी थी, तो मैं आ गया। बट हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, मैं लकी रहा तो आ गया। और इनफैक्ट जो ड्राइवर ने सूमो में जो बैठाया था वो भी चार्जेस डबल ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर ऑड इवन वाला रूल चल रहा है। और गाड़ी में सिर्फ अगर 10 लोग बैठ सकते हैं तो 5 ही लोगों को बैठा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ जो है, अगर आप लोगों को जो है अपने व्हीकल से जाना है तब तो डिफरेंट थिंग है। तो जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि या तो दोनों डोज लगवा लें या फिर एक डोज और RT-PCR की रिपोर्ट के साथ आएंगे। बहुत सारे होटल्स जो हैं अलाउड नहीं करेंगे अगर आपने ये नहीं करवाया होगा। मेरे को भी 2-3 होटल्स जाना पड़ा, फिर उसके बाद एक मान गया। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब पैसे तो खुल चुका है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर है, या हैं भी तो आसपास के लोगों की बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे आना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप लोग यहाँ पर आना स्टार्ट करें। तो अब शुरुआत करते हैं दार्जिलिंग जिस लिए आए हैं उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी चल रहे हैं एक हैप्पी वैली टी गार्डन है, जो कि बोला जाता है यहाँ पर टूरिस्ट के अंदर उसके लिए अलग ही बड़ा क्रेज़ रहता है। तो चलते हैं और देखते चल के कैसा है, और यहाँ का कुछ ये है नज़ारा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं दार्जिलिंग में था और मैं एक्सप्लोर करने जा रहा था हैप्पी वैली टी गार्डन, और जिसकी वजह से ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए आया था। बाई चांस की बात है कि मैं उनसे भी मिला हूँ, आपको भी मिलाता हूँ। ये चेहरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कैसे हो आप सब? काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे मिले। अभी मैं हैप्पी वैली टी एस्टेट के यहीं पे पास में ही था, तो मुझे देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो आपका ही देखो अभी वीडियो देखा था। अच्छा मतलब नहीं हो तो ये देखिए लास्ट वीडियो कौन सा देख रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे भी मिले। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत है। तो एंजॉय करिए आप यहाँ पे, एक्सप्लोर करिए आप। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। चलो, तो जिनकी वजह से आया था घूमने के लिए उनसे भी मिल लिया। अब जो है दिखाता हूँ चल के। ये देखो यहाँ पे कुछ नज़ारे हैं जो बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं, जो मतलब या तो मुन्नार में देखने को मिलते हैं अगर आप लोग मुन्नार गए होंगे, और यहाँ पर ये दार्जिलिंग में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर यहाँ से दिखाएं तो ये पूरा जो है वो हिल रीजन है, बट आप इस तरफ आएंगे तो ये जो है ये पूरा बसा हुआ दार्जिलिंग शहर। और इसकी जो है पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हुई आई थिंक 1839 के बाद से
जब यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हो गई उसके बाद से यहाँ पर लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा कहते हैं कि बिफोर दैट यहाँ पर जो थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर उन्होंने इसको एक समर कैपिटल बना दिया था। जैसा कि पता ही है इनकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी और वहाँ से उन लोगों ने इसको आई थिंक 1900 समथिंग में इसको डिक्लेयर कर दिया अपनी राजधानी। तो जैसे ही समर स्टार्ट होती थी तो ये पहाड़ों की तरफ चले आते थे। तो यहाँ पर इनका था सारा का सारा एरिया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इसको और ज़्यादा एडवांस कर दिया। तो अभी जो है उसके बाद से यहाँ पे टी प्लांटेशन जो शुरू हुआ वो 1856 में हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक जो बॉटनिस्ट थे वही ब्रिटिशर्स थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो जब उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया उन लोगों ने फाइंड किया कि दिस कैन बी अ परफेक्ट प्लेस फॉर दी टी प्लांटेशन। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी टी जो है बाहर से भी लेके आए। बट जो एक्सपेरिमेंट करके कुछ टीज़ बनाई जो आज के समय में यहाँ मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक टी मानी जाती है, दार्जिलिंग टी जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ कॉम्बिनेशन से उसको बनाया था। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर प्लांट है, ये यहाँ पे प्लांटेशन हो रखा है। और अभी और आगे चल के जाएंगे। ये पूरा शहर है दार्जिलिंग, काफ़ी बड़ा शहर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो देखो मैंने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से और पता नहीं कहाँ से चलते चलते आ गया और यहाँ कहीं से नीचे उतरना स्टार्ट किया था। ये पूरा का पूरा है जो हैप्पी वैली टी स्टेट, जो बोला जाता है सबसे पुराना और कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट। और ये जो है यहाँ पे मतलब थोड़ा बिखरा बिखरा से लग रहा है, जबकि अगर मुन्नार में जाओगे इतना ज़्यादा वैसा नहीं करा, जैसे यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है ये। और यहाँ के पेड़ भी थोड़े अलग टाइप के, यहाँ की लीव्स भी थोड़ी अलग है। बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट का नामो निशान ही नहीं है यहाँ पे। अगर हैं भी तो कुछ फैमिलीज़ वगैरह तो दिखी थी मुझे। ये किस लिए पहनते हैं आप लोग? ये किस लिए पहनते हैं आप लोग? जोक? जोक बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैं बोल रहा था उसको पहनने की वही वजह होती है, बिकॉज ऑफ दी स्नेल्स। स्नेल और जोक जो भी है यार, देख लेना अपना। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली कहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं? सबसे ज़्यादा सभी जगह से आते हैं। सबसे ज़्यादा किधर से आते हैं? सबसे ज़्यादा बाहर से आते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री। इस समय बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो नहीं है, लॉकडाउन के समय। अभी तो मुझे लग रहा है इंडियन भी नहीं है ज़्यादा ना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है दार्जिलिंग में, तो अभी भी लॉकडाउन है। पर पता नहीं कैसा लॉकडाउन लगा रखा है, दिन रात मार्केट खुला रहता है, घूमने के प्लेस ही खुला रहता है। नहीं, बट रास्ते में पूछ रहे थे वो रिपोर्ट्स वगैरह कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। हाँ, वो तो जरूरी है। और नीचे से जब आ रहे थे तब पूछा था। वैक्सीन जरूरी है ना, इसलिए। हाँ, उन्हीं को आने दे रहे जिनने लगवा रखी है। हाँ, हम लोग ने तो वैक्सीन लगाया है। लग गया आप लोगों के? हाँ, लग गया। सबके? तो आप लोग इसमें काम करते हैं? हाँ, गार्डन में काम करती हूँ। तो ये है किसका पूरा गार्डन? बंसल का पूरा? मतलब ऐसे नहीं कर रखा कि कुछ आप लोगों को भी दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, हम लोग को सिर्फ 202 रुपये मिलता है दिन में काम करने का, सुबह 8 से 4 बजे तक। तो और आप लोगों का काम क्या रहता है? क्लॉकिंग करना पड़ता है ना, सुबह 8 से 4 बजे तक। क्या तोड़ना? अच्छा, ये जो है उसके लिए जोक के लिए पहनते हैं ना आप लोग? इसके अंदर जो जोक वगैरह होता है ना? आप लोगों को तो सिर्फ जोक बचता है, उसके अंदर क्या क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं जब मुन्नार गया था ना, मुन्नार में भी है ना, केरल में मुन्नार में भी टी गार्डन है। तो वहाँ पे मुझे ऐसे बता रहे थे कि इनको पहनते हैं उसके लिए। तो मैंने कहा आप लोगों से भी पूछा। मुन्नार में तो मतलब केरला में। ये तो बहुत मतलब एक एक पेड़ बड़ी दूर दूर है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैसे करके लगे हुए हैं। अब यहाँ का सब और वहाँ पे जो है सारा का सारा उसने ले रखा है, टाटा ने आपको। हम लोगों को हमने जो काम किया है उसका पैसा नहीं मिला है। 2 महीना होने का आया है, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है हम लोगों को। तो हम लोग तो वैसे फ्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो दिख रही है ये है बंसल जी की, जिनका एक गार्डन है पीटी गार्डन, जो ओन करते हैं। उनकी फैक्ट्री है, यहीं पे सारा प्रोसेसिंग होता है। और ये सारे
प्लांटेशन है। और अगर इस साइड देखोगे यहाँ पे कुछ घर भी बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। तो अभी मैं जो हूँ आ चुका हूँ टी गार्डन से एक नई हाइट पे, और जहाँ से ये देखो नज़ारा, ये पूरा का पूरा जो है दार्जिलिंग। और ये जो एरिया है जिस तरफ हम आ गए हैं, ये कभी हुआ करता था ब्रिटिश कॉलोनी और ब्रिटिश रेजिडेंस। और यहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ से चलते हैं जय बजरंग बली की, यहाँ से चलते हैं। ये सामने जो है नाइटिंगेल पार्क है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये क्लोज्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जैसा लग रहा है 65 से 70% ह्यूमिडिटी है। अगर यहाँ पर बादल नहीं है, सीधी धूप लग रही है गर्मी के साथ, और ह्यूमिडिटी, पसीना पसीना बस हुए जा रहा हूँ। और बैड लक, पार्क इज़ क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। सोने के बाद जाग चुका है एक बार सिएस्ता, जिसको स्पेनिश में बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब दोपहर को सोना। तो मैं भी सो गया था। सोने के बाद जब रात को मैं उठा, अब मैंने सोचा अब दिखाते तुम लोगों को रात को नज़ारा यहाँ पे कैसा रहता है। तो यहाँ पे रात का नज़ारा बहुत ही अलग है एक तरीके से। देखो ये पूरा सेंटर है, मैं इस तरफ ठहरा हुआ हूँ, और ये मॉल रोड है पूरा। और इस साइड लोग आते हैं फ़ोटोग्राफी कराने के लिए। ये है, यहाँ देखो कितने ज़्यादा लोग आ रखे हैं, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि शाम के समय यहाँ पर ज़्यादा लोग आना प्रेफर करते हैं। हाय, ये देखो यहाँ पे चल रही है रात की फ़ोटोग्राफी। ऊपर देखो नज़ारा चंद्रमा का। यहाँ पे स्क्रीन भी लगा रखी है, लेट्स मेक क्लीन दार्जिलिंग। लोग गंदा कर रहे हैं क्या? ये भी यहाँ पे भी शिमला की तरह ही है, जैसे शिमला में एक चर्च है शायद, कुछ है जो ऊपर चढ़ के और ऐसे ही दिखता है ना। एक सारे के सारे मॉल रोड जो बनाए गए हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, लगभग उनकी थीम एक ही जैसी रखी गई है। पता नहीं, मैं 2 में गया हूँ, ये दूसरा है मेरा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। यदि आप फैमिली में आते हो, ऐसा हो सकता है कि आप शॉपिंग के लिए ना जाओ। तो ये रही वो मार्केट जहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। इसको बोलते हैं क्या है, न्यू महाकाल मार्केट। लोग तो बहुत कम ही लोग दिख रहे हैं। और यहाँ पर विंटर्स की चीज़ें मिल जाती हैं, शॉल हो गई, स्वेटर हो गए, जैकेट्स हो गए। ये वाली घंटी कितने की है? 150। ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की? ये आपको गन मेटल है। गन मेटल। अच्छा जी, 150 रुपये। और ये वाले? ये है 50 रुपये। 50 रुपये पीस। 50 रुपये पीस। और ये? सेम प्राइस। बट ये तो बड़े हैं, ये छोटे हैं। वही है, बड़ा का बड़ा दाम नहीं है, छोटा का छोटा नहीं है। सेम है, फिक्स 50 रुपये है। आई लव दार्जिलिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, ब्लॉग बनाता हूँ। आपकी शॉप की मार्केटिंग करे दे रहे हैं। नहीं, मेरे को वो लेना था, वो बताया नहीं उन्होंने सही। तो फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ नेहरू मार्केट। और मॉल रोड के बाद ये भी एक बहुत ही फेमस मार्केट, जहाँ पर आप वुलन कपड़े ज़्यादा मिल रहे हैं भाई। और बम्पर प्राइस 200 रुपये 250 रुपये में स्वेटर, जैकेट भी 500-500 रुपये में। तो जब भी आओ
तो ट्राई कर सकते हो। नो मास्क नो एंट्री। ये है कुछ नज़ारा। इधर भी आए ये देखो यहाँ KFC भी खुल गया है। सॉरी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दूसरे दिन पे। आज है मेरा दार्जिलिंग में दूसरा दिन और आज जो है मैंने करने की सोची थी टॉय ट्रेन, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए दार्जिलिंग जाना जाता है। बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, अगर आप में से कोई भी लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ सस्ते में राइड्स मिल जाएंगी, जैसे कि कुछ पैसेंजर ट्रेन्स हैं जिनकी राइड्स मिल जाती थी पहले 35 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये में भी कई सारी राइड्स होती थी, जो कि सब बंद चल रही हैं। अब आपको देने पड़ेंगे कम से कम, मैंने अंदर पता किया तो बता रहे थे, कम से कम आपको देने पड़ेंगे 1000 रुपये मिनिमम, यदि आप टॉय ट्रेन को एंजॉय करना चाहते हो। तो यदि आपको 1000 रुपये देने हो तो आओ इसको एंजॉय करो फर्स्ट क्लास जर्नी में, क्योंकि पेंडेमिक के बाद कुछ ही ट्रेन्स को चलाया गया है जो कि महंगी वाली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टेशन। तो यहाँ पे ये है लाइन, नैरो गेज लाइन है ये, और ये रहा स्टेशन। और दिस इज़ कंसीडर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। ये रहा स्टेशन। यहाँ पे आपको कुछ शॉप मिल जाएंगी, पानी या फिर कुछ सोवेनियर्स ले जाने के लिए। और ये पता नहीं, ये कुछ तो है, कुछ पहाड़ बना रखा होगा कुछ क्वीन ऑफ हिल्स के तहत। ये है काउंटर, यहाँ से मैंने पता किया था। और ये इस तरफ है। ये है, लोग यहाँ से आते हैं राइड करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे सफ़र करने वाले हैं महंगी वाली ट्रेन में भी, बट मैं नहीं कर रहा। 1000 रुपये से 13-14 किलोमीटर जाने के। और इसके बाद जो है ये है कुछ एरिया, मुझे लगता है जो कवर करते हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एरिया स्टार्टेड 1881 में स्टार्ट हुआ था ये पूरा। ये पूरा एसी कोचेस है, मुझे लगता है अंदर से कुछ ऐसे हैं। ये सारी खड़ी हैं, बाकी सारी डॉक्स में होंगी। इधर से उधर क्रॉस कर लिया जाए। ये मुझे लग रहा है बुद्धिस्ट टेम्पल इस साइड। और ये सारा एरिया जो है जहाँ से दिखते हैं सारे के सारे पहाड़। ये देखो, ये पुराने लोकोमोटिव्स हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं। कितना पुराना है भैया ये? कितना पुराना है? सेंचुरी 1892। ये कौन सा है? 80? उधर भी है? ये नहीं चलता अब? चलते सारे हैं। यहाँ से जलपाईगुड़ी तक कितना कोयला लगता है? ये है यहाँ पर शेड इनका, जहाँ पर रखी रहती सारी चीज़ें। ये मुझे लगता है यहीं पे रह गए होंगे जो अनोखे कोयले से चलने वाले, वरना और बाकी जगह तो सारे बंद नहीं कर दिए गए कोयले से, पोल्यूशन की वजह से। विसल क्वीन नाम भी दे रखे हैं इनका। नमस्ते भाई साहब, कितना कोयला लगा देते हो यहाँ से जलपाईगुड़ी तक? वैसे भी एवरेज यहाँ से घूम तक चलिए आपका 600 किलो लगता है, 600-800। यहाँ से घूम तक तो 8-9 किलोमीटर है। ये जितने खड़े हुए सारे चलते हैं। सबसे नया कौन सा है? ये वाला? सबसे पुराना कौन सा है सर? पूछता है आपको सबसे। मैं सबसे नया वाला पूछ रहा हूँ। सबसे नया वाला तो कोई भी नहीं है। सबसे पुराना ये है? सबसे पुराना ये है? हाँ, सबसे पुराना 779 उधर खड़े लास्ट वाला। तो जो है
आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये टेंपल है, इसको बोलते हैं पीस पगोड़ा। और इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि इसको 1972 में स्टार्ट किया गया और ये बन के तैयार हुआ 36 महीनों के। इसको जो है गुरु जी के बहुत ही अच्छे से इसने बनवाया, जिसकी हाइट है करीबन 28.5 मीटर्स और डायमीटर 23 मीटर्स। और इसके चारों ओर जो है वो उन्होंने बना रखे हैं भगवान बुद्धा के स्टैचू, जो कि गोल्ड प्लेटेड हैं। तो ऊपर चल के और भी देखते चल के इसको। और ये कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पे, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। पेड़ देखो कितने सही हैं यार, ऊंचे ऊंचे ग्रीन पेड़, ऊंचाई देखो। ये रहा पीस पगोड़ा और यहाँ से नज़ारा देखो। ये कहीं यहाँ की है दार्जिलिंग शहर। हम ये सब चल के आए पैदल। और ये देखो माउंटेन्स। तो अभी जो है मैं आ गया हूँ, इस जगह का नाम है बतासिया लूप। और ये बतासिया लूप क्यों है ये बताता हूँ, इसकी इंटरेस्टिंग चीज़। ये जो है यहाँ पर ट्रैक है, ये नैरो गेज ट्रैक है। और यहाँ पर ऐसा कहते हैं ये 360 डिग्री टर्न लेता है। और ये इस तरफ है वॉर मेमोरियल, जहाँ पर ऑनर देने के लिए सभी लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। चलो उधर देखते हैं। एंट्री नहीं है। यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, जो 1991, 1992, 1994, 1995, जब भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी सर्विस, उनके रैंक। और ये है कुछ इस तरीके से। और इधर से आ जाओ इधर, तो ये आई लव दार्जिलिंग वाला जो टिपिकली हर शहर में आपको मिल जाएगा। और लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बढ़िया है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है ये शहर का। और वेंकुलर्स भी लगी हुई हैं शायद, लेकिन इस समय बंद है क्या, कोई देख नहीं रहा दार्जिलिंग शहर को। यहाँ से ये सारे पहाड़ हैं, मस्त नज़ारा है भाई, आना चाहिए। वर्थ है, 4 किलोमीटर पैदल चलना वर्थ रहा। लगा होगा करीबन 40 मिनट के आसपास और मैं यहाँ पहुँच गया। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें यदि आप में से कोई भी लोग जो है दार्जिलिंग आ रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हो, वो वैक्सीन कोई भी हो। उसके अलावा यदि नहीं लगवा रखी है तो आप लोग कर सकते हैं कि RT-PCR की रिपोर्ट लेके आएँ, नहीं तो आपको रोक लिया जा सकता है। यदि आप दार्जिलिंग आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो ध्यान रखें कि अभी जो है बहुत सारी ऐसे प्लेसेस हैं जो क्लोज है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जैसे कि नाइटिंगेल पार्क हो गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है जूलॉजिकल पार्क हो गया, माउंटेनियरिंग कॉलेज है, ये सब जगह जो है अभी क्लोज़ हो रखी हैं। और अभी क्योंकि बरसात का टाइम है तो यहाँ पर जो है सनराइज़ जो होता है बहुत लेट होता है। तो इसलिए अगर कोई लोग यहाँ पर जो है टाइगर हिल, जो कि बहुत ही एक फेमस जगह है जो लोग जाते हैं देखने के लिए, वहाँ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट दिखता है बहुत साफ़। बट अभी क्योंकि साफ़ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है बादल रहते हैं, कभी कभी तो बारिश भी होती रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 दिनों से हूँ और दोनों दिन से ही ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग में जो है काफ़ी ज़्यादा बादल रहते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को देखने को मिल पाए सनराइज़ के साथ जो है वो एवरेस्ट और कंचनजंगा की जो चोटियाँ हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ यहाँ पे खर्चे की, तो ये महंगा है सस्ता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ 2 दिनों से, और मैंने जितनी भी जगह हैं यहाँ पर अंदर जितनी भी एक्सप्लोर करी हैं वो वॉक करते हुए एक्सप्लोर करी है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च नहीं किया है। तो अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे घूमा हैप्पी वैली टी गार्डन, उसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर अभी खड़े हुए हैं ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मॉल रोड का, जो कि हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, हर लोकेशन पे, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने अपने समर कैपिटल्स बनाए हुए थे। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को मिल ही जाएंगी। उसके अलावा जो है मैं गया था यहाँ पर एक जगह है लात्सूपा लूप करके है। उसके अलावा मैं गया था यहाँ पर जो है ये यहाँ पर नाइट मार्केट को भी एक्सप्लोर किया था। उसके अलावा बाकी सारी जगह क्लोज़ है, तो उसके अलावा कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं जो देख सकता। तो जो भी था मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। और अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ पर सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक आने के लिए अगर कैब से आते हैं तो लगते हैं यहाँ पर करीबन 400 रुपये के आसपास लेते हैं कार वाले।
सूमो जो कि आती है, और अगर बस से आएंगे तो 120-130 रुपये में आपका हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने जो रूम लिया था उसका चार्ज आ रहा है, क्योंकि मैं अकेले घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर 400 रुपये के आसपास जो है चार्ज कर रहे हैं पर नाइट का, तो 2 नाइट का 800 रुपये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे खाने के लिए मैंने एक बहुत ही सस्ती जगह ढूंढ ली थी, तो मुझे लग रहा है कि पर डे का मेरा खर्च 150 से 200 रुपये पर डे का आ रहा है, जो कि हो जाता है 400 रुपये। और बहुत ज़्यादा कुछ खाओगे पियोगे तो 600-500 रुपये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी के समय आने पे ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। जो भी ज़्यादातर टूरिस्ट दिखे या तो झारखंड बिहार के थे या फिर बंगाल के जो भी दिख रहे हैं। और स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि मैदानी इलाकों में भी गर्मी बहुत हो रही है, तो जैसे ही इसको ओपन किया गया लोगों ने आना शुरू कर दिया। और यदि आप लोग आना चाह रहे हो और टॉय ट्रेन को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप पहले से सोच के आओ कि 1200 से 1400 रुपये और मे बी 1500-1600 रुपये लगने वाले हैं अगर आप उस राइड को करेंगे, क्योंकि अब उन लोगों ने जो पैसेंजर व्हीकल्स थे उसको बंद कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ टॉय ट्रेन चलती है टूरिस्ट लोगों के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो इसको शेयर करो और इन्फॉर्मेशन सबको दो, ताकि जो लोग भी आना चाह रहे हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को देख के आएँ और उनको कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।